क्या तो गोली मारने की धमकी दी वीडियो। ये तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आतंकवादी टाइप के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। किसी को गोली मारने की धमकी देना और किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये चीज़ तो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भाई आप मुख्यमंत्री, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके नाते विपक्ष में प्रदेश में वो उनकी सरकारें रही हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए देना बहुत गलत बात है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे देखिए, है क्या, गवर्नमेंट की लापरवाही है, सरकार की ये लापरवाही है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग इस तरह की अराजकता, आप भी वही आरोप लगा रहे हैं, लोग यही आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, करनी सेना नहीं बीजेपी सेना है कहीं ना कहीं। नहीं तो आप ये समझिए ना कि आप जब खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीजेपी की ही सेना है। ये लोग किस मुद्दे को आगे बढ़ाना है, किस मुद्दे को हवा देना है, किस मुद्दे को दबाना है, इन लोगों का आईटी सेल है, उस आईटी सेल पे ये लोग काम करते हैं। और गवर्नमेंट देखिए, यूपी में भी इनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी है, तो इनको सपोर्ट भी गवर्नमेंट का मिलता है। एक चीज़ बताइए आप, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इतना बड़ा जो है अमेंडमेंट आया है वक्फ बिल पे, उसके बाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई आपको चीज़ें सुनाई दी है? प्रोटेस्ट हुआ भी है तो इतनी फोर्स रही है कि उसमें एक भी कोई मतलब कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई है। काला, आप वफ की बात करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं कि प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ 80,000 लोग तलवार और बंदूक के साथ मैदान में उतर जाते हैं। वफ के विरोध में नमाज पढ़ने लोग काली पट्टी बांध के जा रहे थे, प्रशासन ने वो काली पट्टी भी उतरवा दिया था। तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो काली पट्टी बांध कर अगर जाते हैं तो वो एक साइलेंटली हमारा जो है प्रोटेस्ट हो गया, विरोध हो गया। यहाँ इतनी छूट क्यों? और जबकि वहाँ पर क्या इन लोग अगर तलवार लेके घूम रहे हैं तो क्या इस पर जो है यहाँ सेना नहीं है, यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ पे सैनिक नहीं है? यहाँ पे भी तो फोर्स लगा के चीज़ों को रोकी जा सकती है। तो गवर्नमेंट के माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि हमको किस चीज़ को बढ़ाना है और किस चीज़ को घटाना है। गवर्नमेंट जो है टेरर फैला रही है, गवर्नमेंट फैला रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट एक टेरर फैला रही है। टेरर इसलिए फैला रही है कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोले नहीं। अगर आप देखिए, अगर सरकार के योजना के अगेंस्ट आप कुछ बोलते हैं, एक कॉमेडियन करने वाले आदमी, एक कॉमेडी करने वाले आदमी की बात इन लोगों को इतनी बुरी लग जाती है कि वो अगर नहीं मिलता है तो जिस हॉल में कॉमेडी जिस हॉल में होती है, उस कॉमेडी हॉल को ही वो लोग तोड़ देते हैं। राजा सुमन में तो कह रहे हैं आ जाइए, आगे 19 तारीख को आगरा जाना, अखिलेश यादव कह रहे हैं आज 2-2 हाथ हो जाएगा। तो क्या, एक बात बताइए, अब यही बाकी रह गया है, आप मुझे बार बार ललकारेंगे या मैं किसी को बार बार ललकारूंगा कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? या आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई ठीक है आप आ जाओ, हम मजबूत होंगे तो हम जीतेंगे और तुम मजबूत होगे तो तुम जीतोगे। तमाम सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आ रहा है दोनों तरफ के लोगों को, और सपा के लोगों का भी स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई आपको तो परमिशन मिल ही जाएगी, आप परमिशन ले लीजिए, पुलिस फोर्स हटा दीजिए। अब पुलिस फोर्स हटा दीजिए और उसके बाद 2-2 हाथ कर लीजिए। क्या ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये स्टेटमेंट आना चाहिए किसी का? क्या यही लोकतंत्र है कि आप आइए पुलिस हटा दीजिए और 2-2 हाथ कर लें? इस दिन के लिए हमारे लोगों ने, यही दिन देखने के लिए और यही सुनने के लिए हमारे लोगों ने इतना अपनी जान की कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया। यही आज सरदार पटेल होते, गांधी जी होते, राम प्रसाद बिस्मिल होते, भगत सिंह होते, या इन लोगों की आत्माएं अगर कहीं से देख रही होंगी तो क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने, मतलब कहीं उनको भी दुख होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं दुख होगा? एक सामान्य आदमी को दुख होगा। आप एक चीज़ देखिए, ये सरकार के ऊपर मैं एलिगेशन बार बार लगाता हूँ कि छोटी सी छोटी बात को ये फटाक से कम्युनिटी से जोड़ते हैं, जाति से जोड़ देते हैं। अगर कोई दलित की बात है, अब एक चीज़ देखिए, क्या दलित सुरक्षित है? आप भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले लोग भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, आप उनके फॉलोअर्स, अभी गेहूं के ढेर में, गेहूं के, हाँ, प्रयागराज में घटना, गेहूं के ढोने के लिए कहा कि मेरा चलो गेहूं थोड़ा कटवा के खेत से रखवा दो, उसमें ढक के आग लगा दिया। यार, जिंदा जैसे आदमी भून भून के मर गया। ये इस तरह से इंसानियत इस स्तर पर चली आई है और लोगों की सोच इस स्तर पर चली आई। ये लोकतंत्र का ये स्ट्रक्चर तो नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, 100% वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो इसको करने की छूट दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सरकार हो, वह भी उतना ही दोषी है जितना कि वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग। करणी सेना का हिस्ट्री जानते हैं? नहीं जानते हैं। मैं करणी सेना को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। करणी सेना बेसिकली राजस्थान की एक यूथ कम्युनिटी की सेना है। जैसे यहाँ पर
हम लोगों के यहाँ पहले हिंदू युवा वाहिनी था, वैसे ही कर्णी सेना राजस्थान की एक कम्युनिटी है। राजपूत कम्युनिटी के लोग इसमें सदस्य हैं। ये लोग हर चीज़ का विरोध करते हैं जो इनको बुरा लगता है। ये लोग तो वो मूवी आई थी, क्या नाम है, पद्मावत का भी विरोध किए। पद्मावत रिलीज हुई, पद्मावत जनता ने देखा है, इनका विरोध कहाँ गया? कितने थिएटर में इन लोगों ने पद्मावत को बंद कराया, आप सोचिए। एक्चुअली क्या है कि ये कर्णी सेना में बीजेपी माइंडेड लोग हैं जो किसी भी चीज़ को तोड़ के मड़ोड़ के देखते हैं और बात करते हैं। देखिए इसी देश में गांधी की प्रतिमा भी टूटती है और इसी देश में अंबेडकर की प्रतिमा भी तोड़ी जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा तोड़ी जाती है और इसी देश में गांधी के ऊपर भी टिप्पणी होती है और इस देश में अंबेडकर के ऊपर भी टिप्पणी होती है। अगर कोई व्यक्ति राणा सांगा के ऊपर कोई बात कर रहा है, कोई व्यक्ति राणा प्रताप के ऊपर बात कर रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत मत है। अब उससे किसी पूरे समुदाय को जोड़ देना और उससे पूरी कम्युनिटी को जोड़ देना, ये गलत बात है। पूरे सनातन को जोड़ दिया कि है कि एक सनातन के महापुरुष हैं वो। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि हम किसी के बाप को बाप क्यों कहेंगे भाई? सीधी सी बात है। अगर मेरे पिताजी मजदूर ही हैं तो किसी के पिताजी कलेक्टर होंगे तो मैं उसको कलेक्टर, अब हम वो कलेक्टर हैं तो उन कलेक्टर हुए हैं इसलिए मैं उनको पिता तो कहूँगा नहीं। मैं कितना भी चिल्ला के उनको पिता कहूँगा लेकिन वो मुझे पुत्र तो मानेंगे नहीं। तो मैं किसी के बाप को बाप नहीं कह सकता। मेरे पिता जो हैं वही मेरे पिता हैं। ये नेचर जिसका होगा वो उसका ही होगा।